Hello students, most welcome all of you on our online learning platform। बच्चों, मैं श्रेय त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट क्या है आपका? साइंस है। ये आपकी बुक है, ठीक है। ये क्या है? आपकी बुक है। इसी बुक से मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस से, ओके। तो चलो पहला चैप्टर जिसका नाम है लुकिंग अराउंड अस। क्या नाम है? लुकिंग अराउंड अस, ठीक है। लुकिंग अराउंड अस का मतलब क्या है कि हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती हैं। हमारे आसपास बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। और किसी चीजों में लाइफ होता है, किसी चीजों में क्या होता है? लाइफ होता है, यानी कि जीवन होता है। जैसे आपके घर के आसपास, जैसे आपका घर है, तो इसी घर के आसपास यहाँ पे कैट होगी, ठीक है। यहाँ डॉग होगा, यहाँ पे घास होगी। घास में क्या होंगे? ऐसे घास होगी ना यहाँ घर के आसपास आपके, ऐसे करके घास होगी। घास में क्या होंगे? इंसेक्ट का मतलब इंसेक्ट होंगे। इंसेक्ट का मतलब कीड़े होंगे, ठीक है। आपके घर के आसपास क्या होगा? तालाब होगा ना। उस तालाब में क्या रहता होगा? फ्रॉग रहता होगा, ठीक है। फिश रहती होगी। फिश यानी कि मछली, फ्रॉग यानी कि मेढक। तो और क्या? और आप दूध पीते होंगे। आप क्या पीते होंगे? मिल्क पीते होंगे ना। मिल्क किससे मिलता है हमको? काऊ से या बफेलो से। किससे? काऊ से, बफेलो से या गोट से, ठीक है। हमारे आसपास क्या हो गई? काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, कैट हो गया, डॉग हो गया, कीड़े हो गए छोटे छोटे, फ्रॉग हो गया, फिश हो गया। तो ये हमारे आसपास की क्या है? जिंदा चीजें हैं। क्या है? जिंदा, जिनके अंदर जीवन है, जान है, जो सांस ले सकते हैं, जो खा सकते हैं, जो चल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कीड़े की आवाज आती है रात में ना, कू 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 करके। मेढक की आवाज आती है ना, टर टर करके, ठीक है। काऊ की आवाज आती है, बफेलो की आवाज आती है। डॉग क्या करता है? बार्क करता है। बार्क करने का मतलब भौंकता है। कैट क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। तो कुछ हमारी चीजें क्या, हमारे आसपास चीजें क्या होती हैं? जिंदा होती हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर जीवन नहीं। तो कुछ जिंदा चीजें होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। जो जिंदा चीजें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? लिविंग थिंग्स। और दूसरी, ये पहली चीज है, और दूसरा क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स वो चीजें होती हैं जिनके अंदर जान
नहीं होती है, ठीक है। जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो कुछ खा नहीं सकते, कुछ सूंघ नहीं सकते, ठीक है, जो कुछ समझ नहीं सकते, इस चीजों को क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं? पहली, जो आपके ही आसपास होता है, आप किस पे बैठ के पढ़ते हो? चेयर पर। किस पे? चेयर पर, ठीक है। आप अपनी बुक किस पे रख के पढ़ते हो? टेबल पर। किस पे? टेबल पर, है ना। आप किस पे लेटते हो, सोते हो किस पे? बेड पर। किस पे? बेड पर, ठीक है। आप किस में खाना खाते हो? थाली में, जिसको बोलते हैं प्लेट, ठीक है। आप किस में पानी पीते हो? ग्लास में। तो एक बात बताओ, चेयर, टेबल, बेड, प्लेट, ग्लास। चेयर, टेबल, बेड, प्लेट और ग्लास, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो आपसे बोलती हो कि भैया हम यहाँ पर हैं, हमको भूख लगी है, खाना खिलाओ, हमको नींद लगी, हमको सोने ले चलो? ऐसा कुछ होता है? ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चेयर है, ये जो चेयर है, टेबल है, बेड है, प्लेट है और ग्लास है, इन पांच के पांचों जो चीज़ें हैं, पांचों के अंदर क्या जान है? इन पांचों के अंदर जान नहीं है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई। क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई, ठीक है। अब देखो लिविंग थिंग्स की खासियत क्या होती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है। देखो, मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स, ये जो लिविंग थिंग्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं। मतलब दे कैन ब्रेथ, ठीक है, दे कैन ब्रेथ। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में जो चेयर है, ये सांस ले सकती है? ये सांस नहीं ले सकती, ठीक है। उसके बाद तो क्या ये चेयर जो है वो सांस ले सकती है? नहीं ले सकती ना। मान लो एक डॉग का बच्चा है, ठीक है, छोटा सा डॉग का बच्चा है। तो वो क्या होगा, जब वो छोटा रहेगा तो वो छोटे से धीरे 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 किस में बढ़ेगा? बड़ा हो जाएगा ना। छोटे से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या आप एक छोटी सी टेबल ला के रख लोगे, छोटी सी टेबल ला के रख लोगे, तो क्या कुछ दिन बाद वो टेबल बड़ी हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो लिविंग थिंग्स में क्या होता है, लिविंग थिंग्स वो चीजें छोटी सी बड़ी हो जाती है। देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है और बच्चा धीरे 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 क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है ना। और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी चीज अपनी साइज में, अपने शरीर में अंतर नहीं लाती, जिस तरीके से रहती है उसी तरीके से आजीवन रह जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या, देखो, जैसे आपको मान ले जाया जाए हिमालय पर या कोई ऐसी जगह जहां खूब ठंडी हो, वहां ले जाके आपको खड़ा कर दिया जाए, तो आपको ठंडी लगेगी कि नहीं? आपको ठंडी लगेगी, कपकपी होने लगेगी ना। आपको स्वेटर चाहिए और कपड़ा चाहिए, रजाई चाहिए ओढ़ने के लिए, ठीक है। क्या आप अपने बेड को, ये जो बेड है, इसको ले जाओ और बर्फ में रख के चले आओ, तो इसको ठंडी लगेगी? इसको ठंडी लगेगी? इसको ठंडी नहीं लगेगी ना, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन लिविंग है। और जिस चीज को ठंडी लग रही है वो क्या है? लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग चीजें ठंडी, गर्मी, जलना, कटना, ये सारी चीजों को क्या करते हैं? फील करते हैं। एक लकड़ी को आप काटो, ठीक है, उसको दो भाग में अलग कर दो, और एक किसी के हाथ को काटो, उसको दो भाग में अलग कर दो, दर्द किसको होगा? जिसका हाथ कटेगा उसको दर्द होगा ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है?
लिविंग थिंग्स है, वो उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको दर्द हो रहा है। लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है, उसको कोई चीजें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखो, दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं, दुनिया में दो तरीके की चीजें होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स समझ गए होंगे। लिविंग थिंग्स मतलब वो जिनके अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब वो जिनके अंदर जान नहीं होती है, ठीक है। चलो अब नेचुरल एंड मैन मेड। देखो दुनिया में दो तरीके की चीज होती हैं, पहली नेचुरल, पहली क्या होती है, नेचुरल थिंग्स, पहली क्या होती है, नेचुरल थिंग्स, और दूसरी होती है मैन मेड। दूसरी क्या होती है, मैन मेड थिंग्स, ठीक है। मतलब कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल थिंग्स का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब कि जो माता पृथ्वी ने या भगवान ने बनाया होता है, ठीक है, जो प्रकृति ने बनाया होता है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स, जिनको हम नहीं बनाते, जैसे पेड़, जैसे पहाड़, जैसे नदियां, समुद्र, सूर्य, मौसम, ठंडी, गर्मी, बरसात, इन सारी चीजों को कौन बनाया है, नेचर ने बनाया है, ठीक है। इसके बाद आती है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स में क्या क्या होता है, मैन मेड थिंग का मतलब जिसको मैन ने बनाया, मैन का मतलब इंसान, मेड मतलब बनाया, इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें, मैन मेड थिंग्स। अब इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें क्या क्या हो गई, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये बोर्ड हो गया जिसपे आप पढ़ रहे हो, ये मार्कर हो गया, ये बुक हो गई, वो टेबल चेयर बेड हो गई जिसपे आप लिखते पढ़ते सोते हो, ठीक है, वो थाली हो गई जिसमें आप खाना खाते हो, वो घर हो गया जिसमें आप रहते हो, वो गाड़ी हो गई जिस गाड़ी से आप चलते हो, वो रोड हो गई जिसपे वो गाड़ी चलती है, वो एरोप्लेन हो गई जिसमें आप एक जगह से दूसरे जगह फटाफट से चले जाते हो, वो ट्रेन हो गई, वो पानी वाली जहाज हो गई। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, जिसको इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो ये होता है आपका चैप्टर पहला यहाँ पे खत्म। हम अगले रविवार को, जो अगला रविवार आएगा, उसमें करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक आप क्या करना है, इसको पढ़ना। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछना। मेरा नाम है श्रेय त्रिपाठी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।